Hello friends, welcome to our channel. I am Chahat and today we are going to start a new poem that is No Men Are Foreign. अच्छा, imagine what would happen if there are no borders. कोई border ही नहीं है, कोई country ही नहीं है, हम सब इकट्ठे रह रहे हैं. ऐसा ही कुछ इस poem में है. Now let's start with the introduction of the poem. The title No Men Are Foreign means that the no men belong to another country. कोई भी इंसान किसी और देश से belong नहीं करता है. The poet wants to say that all men are same. सारे के सारे men, सारे के सारे humans जो हैं वो same हैं. All men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood. इस पोएम के अंदर जो पोएट है उसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की कोशिश की है. मतलब कि भाईचारा. कोई भी देश नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है, सब के सब ह्यूमंस हैं at the end of the day. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. हर कोई इस दुनिया में सेम है. ना कोई बड़ा ना कोई छोटा. All people, all men are same. They eat, live and die the same way. सभी लोग एक तरीके से ही खाना खाते हैं, एक तरीके से रहते हैं और एक ही जगह जाकर दफन हो जाते हैं. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land in the equal measure. मतलब कि जो नेचर है वो कभी भेदभाव नहीं करता कि मैं इसके ऊपर कम सनशाइन डालूंगा और इसको पानी थोड़ा कम दूंगा तो हम क्यों. So now let's begin with the poem. The first stanza is Remember, no men are strange, no countries foreign. नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. मतलब कि कोई भी आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी कंट्री पराई नहीं है. बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. और जो यूनिफॉर्म हम डालते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म हो, उसके अंदर जो बॉडी है वो ह्यूमन रेस ही है. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. और जिस धरती पर हमारे भाई मतलब अलग अलग कंट्रीज के लोग जिन्हें हम पराये समझते हैं वो चल रहे हैं, वो धरती भी तो सेम ही है. और हम सब एक ही जगह एक ही अर्थ पर इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते. They too aware of sun, air and water. They too aware of sun, air and water. मतलब कि जो नेचर है वो भी तो उन्हें सेम ही चीज़ें दे रही है. सन की सनशाइन, एयर और वाटर वो भी उन्हें इक्वली दे रहे हैं, तो हम क्यों ऐसे भेदभाव करते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. मतलब कि जब वॉर नहीं होता और हर जगह शांति, पीस और हार्मनी होता है, तभी उस टाइम पे हम जो हार्वेस्ट करते हैं वैसी खुशहाली होती है. लेकिन वॉर के टाइम पर क्या होता है, कोई जगह पर पीस नहीं होता, हर जगह पर वायलेंस एंड वायलेंस, और जो हार्वेस्ट है वो भी नहीं होती. तो वो बोलते हैं कि जो लोग हैं वो स्टार्व करते हैं. स्टार्व का मतलब है भूख के कारण बिलखते हैं. देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. और वो सेम ही चीज़ खाना पकाते हैं, वो सेम ही चीज़ खाते हैं जो हमारे कंट्रीमैन बॉर्डर्स पर है, उन्हें तो कई बार खाने को भी नहीं मिलता. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट अवेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन. मतलब उनकी जो आंखें हैं वो भी तो हमारी तरह अलग है क्या. नहीं ना. उनकी आंखें भी हमारी तरह है, वो हमारी तरह खुलती है और बंद होती है सोते वक्त. बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. और लैंड के ऊपर हर एक को सेम जिंदगी दी गई है, सेम तरीके से वो सांस लेते हैं, सेम तरीके से वो सांस छोड़ते हैं. लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्स दैट वी शेल डिस्पोज बिट्रे कंडेम. मतलब कि सोचो, याद करो कि जब हमें कोई कहता है कि हमें लड़ाई करनी चाहिए या उन्हें उनसे हमें दुश्मनी करनी चाहिए, तो हमें क्या सोचना चाहिए, जो ये हम खुद ही तो हैं वो. मतलब जो ह्यूमन रेस है वो सेम ही तो है. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. हम एक ह्यूमन रेस, एक ह्यूमन दूसरे ही ह्यूमन को मार रहा है, जबकि सेम तरीके से वो सांस ले रहा है, सेम तरीके से वो बोल रहा है, और जो नेचर भी तो नहीं कर रही है कोई डिस्क्रिमिनेशन. इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. इसमें क्या बोलता है कि जो ह्यूमन अर्थ है, मतलब कि जो अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, हम उन्हीं को धोखा देंगे ना अगर हम अपनी ह्यूमन रेस को ही मार रहे हैं. Our hells of fire and dust outrage the innocence. और जो ये फायर, जो डस्ट है, मतलब कि जितनी भी वायलेंस हम में से निकल कर आ रही है वो हमारे दूसरे ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रही है. ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ऑन. और जो हवा है वो भी तो उसी हवा में सांस ले रहे हैं, और उसी हवा में अगर हम आउटरेज मतलब कि गुस्से की अशांति फैला देंगे तो क्या होगा.
रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी पराया नहीं है, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, और जो कोई भी कंट्री है वो फॉरेन नहीं है. सो दिस वॉज द पोएम नो मैन आर फॉरेन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? मतलब जो पोएम में एक लाइन आई थी beneath all uniforms, उसके अंदर पोएट कौन सी यूनिफॉर्म्स की बात कर रहा है? The uniforms refers to those worn by soldiers belonging to different countries. मतलब कि अलग अलग देशों के सोल्जर्स जो अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्म्स डालते हैं, जो वॉर्स के टाइम पर इंडल्ज होते हैं. मतलब कि वॉर्स के टाइम पे जो सोल्जर्स यूनिफॉर्म डालते हैं अलग अलग कंट्रीज की, हम उसकी बात कर रहे थे. हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर सेम? मतलब पोएट कैसे सजेस्ट करता है कि सारे लोग जो धरती पर रह रहे हैं वो सेम है. The poet says that all people are same in the following ways. मतलब पोएम के अंदर ये चीज़ें आई थी जिससे हमें पता चलता है कि जो पोएट का इंडिकेशन किसकी तरफ है, all people on the earth are same. पहली चीज़ क्या बोली थी उसने? We belong to one human race. हम एक ही ह्यूमन रेस को बिलोंग करते हैं. We walk on the same earth. हम एक ही अर्थ, एक ही धरती पर चलते हैं. Upon death we lie in our graves. और मरने पर हम एक ही जगह मतलब कि ग्रेव्स के अंदर दफन कर दिए जाते हैं. In the same earth, उसी धरती के अंदर. ड्यूरिंग पीस वी ऑल एन्जॉय द बाउंड्रीज ऑफ नेचर. और जब पीस और हार्मनी होती है, मतलब जब कोई वॉर नहीं होता, तो हम सब नेचर की जो बाउंड्रीज हैं उसको हम इंजॉय करते हैं. इन स्टैंजा 1 फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक. स्टैंजा 1 के अंदर 5 तरीके बताओ जिसमें पोइट कहता है कि हम सब एक ही जैसे हैं. पिक आउट द वर्ड्स, द 5 वर्ड्स विच इंडिकेट दैट वी ऑल आर अलाइक. मतलब कि उसने बोला है कि 5 ऐसे वर्ड्स निकालो जिससे हमें पता चलता है कि हम एक जैसे हैं. पहला, वी वॉक, हम सब चल पाते हैं. वी ब्रीथ, हम सब एक ही तरीके से सांस लेते हैं. वी हैव आइज, और हम सबके पास 2 ही आँखें और वो सेम टाइम पर बंद होती है और खुलती है, मतलब सोते वक्त बंद होती हैं. वी वर्क विद आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से काम करते हैं. वी इंजॉय द बाउंड्रीज ऑफ नेचर, और नेचर की बाउंड्रीज को हम इंजॉय करते हैं. हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन द स्टैंजा 2? स्टैंजा 2 के अंदर हमें कौन कौन से कॉमन फीचर्स मिल सकते हैं? पिक आउट द वर्ड्स, वो वर्ड्स क्या करो, पिक आउट करो. हमें क्या मिलता है? वी इंजॉय द बाउंड्रीज ऑफ नेचर एंड ईट गुड फूड ड्यूरिंग पीस. मतलब जब वॉर नहीं होता, हर जगह शांति होती है, तो हम सब नेचर की बाउंड्रीज को इंजॉय करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं. लाइक गुड फूड इन द सेंस कि कोई स्टारवेशन नहीं है. वी स्टार्व ड्यूरिंग वॉर एंड इन विंटर सीजन, और विंटर सीजन के दौरान हम स्टार्व करते हैं, मतलब कि भूख के कारण बिलखते हैं, और वॉर के टाइम पर भी. मतलब जब हर जगह वॉर हो रहा होता है तो जो फूड क्रॉप्स है वो हार्वेस्ट नहीं हो पाते. वी हैव सिमिलर हैंड्स विच वी यूज़ फॉर ड्यूरिंग लेबर. मतलब कि काम जब हम अपने हाथों से करते हैं वो सेम तरीके से तो करते हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी. वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, वेन डू यू थिंक दिस हैपन्स? पोएम में जो एक लाइन आती है कि जब हमें बोला जाता है कि हम अपने ही भाइयों से लड़ाई करें, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कब होती है? Who tells us? हमें कौन बोलता है लड़ाई करने के लिए? Should we do as we are told at such times? क्या हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा हमें उस वक्त बताया जाता है? What does the poet say? पोएट क्या बोलता है इस पर? The leaders of any country tell the masses to hate the people of another country. मतलब किसी एक कंट्री का लीडर क्या बोलता है उन्हें कि जो दूसरे कंट्री के लोग हैं उनसे लड़ाई करो, उनसे दुश्मनी करो. They say so to fulfill their personal gains and benefits. और वो क्यों करते हैं ऐसा? ताकि वो खुद की पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो लोगों को उकसाते हैं ताकि वो दूसरे कंट्री के लोगों से लड़ाई करें. लेकिन हमें करना चाहिए क्या ऐसा? नहीं. The poet says that we should not follow them. हमें उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए because we hate our brothers, we hate and belittle ourselves. मतलब अगर हम अपने ही भाइयों के साथ, भाइयों मतलब कि अपनी ह्यूमन रेस के साथ में लड़ाई करेंगे तो हम खुद को ही छोटा कर रहे हैं. When we indulge in wars, जब हम wars के अंदर indulge होते हैं, we pollute and render the mother earth. हम क्या करते हैं? जो अर्थ है, हमारी धरती माँ है, हम उससे ही pollute कर रहे हैं. इम्प्योर बाय लेइंग डेड बॉडीज ऑन इट. कैसे पोल्यूट कर रहे हैं कि जब वॉर्स के दौरान कितनी मौतें होती हैं, वो सारा का सारा खून, और जो खून किस वजह से निकला है? वायलेंस की वजह से, वो मदर अर्थ को पोल्यूट करता है. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर.